हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो गेट कंप्यूटर साइंस का जो 2024 पेपर है उसका जो सेट ए का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका मैं आज सॉल्यूशन निकालूंगा आपके सामने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पेपर शीट है आपके पास, ठीक है, ऑफ डायमेंशंस 54 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी ऐसी होती है रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस दी हुई है, ये लेंथ इसकी है 50, इसकी लेंथ जो है वो है 54 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ इसकी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शीट है, ठीक है। ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शीट है और रेक्टेंगुलर पेपर शीट है हमारे पास, ये जिसकी डायमेंशन दे रखी है 54 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इसकी जो है वो है 54 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल। द टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट आर ज्वाइंट टुगेदर टू क्रिएट अ सिलिंड्रिकल ट्यूब, यानी ये जो दो लॉन्गर शीट है, ये दो लॉन्गर आप एज देख लो, ये पूरी 54 सेंटीमीटर की, ये कह रहे हैं कि इसको अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब बन जाएगी। सिलिंड्रिकल ट्यूब कैसे बनेगी? अब मान लो ये है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है, तो ये सिलेंडर बन जाएगा ना। अब जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, स्केल है मेरे पास, ये रेक्टेंगल, अगर मैं इसको यूं करके फोल्ड कर दूं, यूं करके फोल्ड कर दूं इस कागज को यूं करके, एक मिनट रुको मैं भी अब बता रहा हूं। देखो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है, ये दिख रही है आपको। अब ये कह रहा है अगर इसकी जो लॉन्ग एज है, यानी कि ये जो पूरी लॉन्ग एज है इसकी, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, कैसे करूंगा ज्वाइन? ऐसे करूंगा ना, ये लॉन्गर एज को अगर ज्वाइन करना यूं करके इसको फोल्ड कर दूंगा, यूं करके फोल्ड करूंगा इसको, तो ये यूं हो जाएगी। तो ऐसे आप गोल करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा ये। तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये कह रहा है द टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट आर ज्वाइंट टुगेदर टू क्रिएट अ सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, सिलिंड्रिकल ट्यूब बना दिया, इसको फोल्ड करके। एक आपको क्यूब दे रखा है हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट इज आल्सो गिवन, यानी कि ये कह रहा है आपसे कि एक क्यूब है आपके पास। क्यूब ऐसा होता है, ये जो है क्यूब है, ठीक है। अब मान लो क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो बोल रहा है क्यूब जिसका सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। क्यों होता है? क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं और एक साइड का एरिया अगर मुझे निकालना हो, मतलब एक फेस का 6 फेस होते हैं ना इसमें, तो एक फेस की जो साइड लेंथ है ए है, तो ए स्क्वायर होता है एक फेस का, और 6 फेस हैं टोटल, तो 6 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 ए स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट। इस शीट का एरिया कितना है? एरिया ऑफ शीट कितनी है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 इंटू 54, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो दोनों है इक्वल है, क्यूब का सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शीट,
यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6a² इक्वल टू 4 इंटू 54। यही कह रहा है ना। अब यहाँ से देखो हम a की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइड लेंथ कितनी है। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 24, 2 9 18, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ठीक है। यानी कि जो साइड लेंथ है वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें अब निकालना क्या है, बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब क्या है। तो हमें निकालना है, रेशियो निकालना है हमें किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये वैल्यू में निकालनी है क्या होगी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है, πr²h, ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको, ये सिलेंडर है मेरा, ठीक है। ये शीट को आप फोल्ड करोगे तो सिलेंडर बन जाएगा ना। तो सिलेंडर की हाइट ये होती है, ठीक है, और रेडियस ये है। तो वॉल्यूम उसे कहते हैं जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये अब अंदर, ये अब अंदर वाला पोर्शन है, ये कितना है, ये किसका कितना अमाउंट है जो अंदर का ये है। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, अंदर का ये वाला जो पार्ट है उसका तो हो गया πr² एरिया सर्कल है ना, ये अंदर का, तो इनटू हाइट कर दूंगा तो पूरे का अंदर का एरिया आ जाएगा। एरिया नहीं, अंदर का बेसिकली वॉल्यूम क्या, जो बेसिकली होलो स्पेस है ना अंदर, तो वो आ जाएगा πr²h। इस तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला आया है। तो मैंने आपको ये बता दिया फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है a³। साइड लेंथ a है तो a इंटू ए ये, और हाइट, तो यानी कि पूरे अंदर का जो इसका क्यूब है, इसके अंदर का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ये हो गया, जो आप ये अंदर का पोर्शन दे रहे हो, ये होलो स्पेस जो अंदर का है, वो कितना अमाउंट है उसका, वो ऐसे निकलता है a³, ठीक है, वॉल्यूम। तो अब सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगी, तो पाई ऐसे रह जाएगा। रेडियस निकालना है भाई, इसका रेडियस कितना होगा इस सिलेंडर का। अब देखो ये जो है ऐसे बन जाएगा, फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना, ये इसको फोल्ड करोगे तो ऐसे बन जाएगी इसकी शेप। अब देखो इसको जब आप फोल्ड करोगे तो जो ये वाला पार्ट है, ये मेरा सर्कल है, और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, यानी कि इसकी लेंथ आपको पता है, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इसको जब आप फोल्ड कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा ऐसे, तो यानी कि 2πr इक्वल टू 4। हाँ, क्योंकि ये जो साइड है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, और इसको जब आप फोल्ड कर लोगे तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और इसकी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है यानी कि वो कितना होगा 2πr, तो 2 2 जा 4, रेडियस आ गया मेरा 2/π, तो ये हो गया 2/π इंटू 2/π रेडियस। और हाइट कितनी है इसकी 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 54 हो गई, डिवाइडेड बाय ए कितनी आई है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये कटा ऊपर का मैं ऐसे लिख सकता हूँ
अपॉन पाई इंटू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कैलकुलेशन ये 2 बन जाएगा 2 3 जा 6, 3 बन जाए 3 3 जा 24, 6 बन जाए 6 6 3 जा 18, 3 बन जाए 3 3 2 जा 6, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/5, यानी कि इस पूरे के रेशियो की वैल्यू है 1/5। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो है करेक्ट आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिन बच्चों ने ए सिलेक्ट करा होगा उनका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको समझ आया होगा, ये देखो कुछ नहीं था, ये सिंपल, जिन बच्चों ने 6 7 8 के जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, 8 9th क्लास तक के जो मैथ्स 6 7 8 9 इवन 10 तक ये वॉल्यूम एरिया कैसे निकालते हैं डिफरेंट फिगर्स के, बस वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और ये आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट आपको दी हुई है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर पेपर शीट, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है 54 सेंटीमीटर, हाइट विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है अगर द टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट आर जॉइंट टुगेदर, ये जो इसकी 2 लॉन्गर लेंथ है 54 इनको अगर आप ज्वाइन कर दो, अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसी फॉर्म में बनेगी सिलेंडर, ठीक है। ये कह रहा है, अब ये कह रहा है आगे क्यूब जो है, एक क्यूब है आपके पास जिसका सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है इस शीट के एरिया के, तो मैंने इक्वल कर दिया। तो सरफेस एरिया इस क्यूब का कितना होता है 6a², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 6a² सरफेस एरिया अगर आपको क्यूब का निकालना है तो ये होता है, और शीट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करा 54 × 4, दोनों को बराबर रख दिया तो एक की लेंथ निकाल दी मैंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि तो अब मुझे निकालना ही बोल रहा है इन दोनों का रेशियो बताओ, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब सिंपल, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है कितना होता है πr² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है a³। सिंपल मैंने ये वैल्यू दे रखी, और हाँ यहाँ पे आपको सोच लो रेडियस कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे रेडियस निकालना है, ये जो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया तो इसका रेडियस कितना होता है, ये जो सर्कल, ये मेरा सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये जो है ये है रेडियस, ये रेडियस वैल्यू निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, सिंपल ये जो लेंथ है 2πr = 4 है, क्योंकि ये साइड लेंथ इसकी 4 है, इसको बराबर रखा, तो यहाँ से आपने रेडियस निकाल दिया 2.5। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, और हाइट आपको पता ही है कितनी है 54 सेंटीमीटर, और साइड ए जो है इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो 6 सेंटीमीटर। बस वैल्यू आपने यहाँ रखी, कैलकुलेशन पूरी करोगे 1/5 आंसर आएगा, और ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, करेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल मैथमेटिक्स थी जो हमने स्कूल में पढ़ी है, और 2 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपने सही किया होगा तो। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा, आज मज़ा भी आया होगा मैथ्स सॉल्व करने में। और अगर आपके कोई भी डाउट हो गेट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड या कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से आपको इजी वे में समझाने का। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय।